कॉम्पिट कंपटीशन है। बताता हूँ। पंकज, नमस्ते अंकल जी। नमस्कार बेटा, कैसे हो? अच्छा अंकल जी। पंकज, आज आपके ये हम लास्ट टाइम भी आपसे बातचीत इकट्ठे हो चुके हैं। आज हमारे साथ पंकज भी हैं। पंकज बेसिकली क्लास पंकज की है। इट इज 12th ऑनवर्ड्स क्लास, बट क्लास टॉपिक कॉमन चलेगा। और साथ में आपके हैं श्रेयस, ये अपना नाम आपका है श्रीवर्धन। श्रीवर्धन हैदराबाद से हैं, बेंगलोर से हैं, और आप हो मैसूर से। ठीक है। तो यस। अभी मैं ये बता रहा था श्रीवर्धन को, इनको मैंने प्रैक्टिस दी थी, आपको मैं शेयर करूंगा प्रैक्टिस को मैं। श्रीवर्धन, याद होगा मैंने कलर के बारे में बात की थी आपसे। 3 कलर्स, रेड ग्रीन एंड ब्लू। यस सर। जब आपका RGB। हाँ, RGB। जब आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास हुई थी मेरे साथ, पापा के साथ बैठे थे आप। हाँ तो 2 वर्ड होते हैं पंकज, आप भी ध्यान रखना, वर्ड 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कंपटीशन, एक होता है कॉपरेशन। क्लियर? जब भी हम कंपटीशन की बात करते हैं तो स्ट्रेस बढ़ता है। क्या बढ़ता है? स्ट्रेस। यस। और जब कॉपरेशन की बात करते हैं तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली रिलीज होता है। क्यों? आपके बॉडी में कितने ऑर्गन्स है जानते हैं आप? टोटल इंटरनल बॉडी में कितने ऑर्गन्स हैं? पूरा तो नहीं पता अंकल जी। कोई बात नहीं। एक्यूरेट नहीं पता। अगर हम टोटल ऑर्गन्स की बात करते हैं, मेन मेन ऑर्गन्स हमारी बॉडी में होते हैं। वैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स 78। होते हैं। हाँ जी। 78 मेन ऑर्गन्स आई गेस। 78? हाँ। आ, शायद नहीं, कम होते हैं। ऑर्गन्स तो बहुत ज्यादा होते हैं वैसे। आपके टीथ कितने होते हैं? दांत? 32। 32। 32 दांत होते हैं तो 32 ऑर्गन्स होते हैं आपकी बॉडी में। कैन यू बिलीव इट? आपके जो दांत But होते हैं हर all एक, vital organs including पॉर्डन प्लीज। sir, including all the capillaries, veins and arteries. Main artery is नो 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 नो, 78 I आई एम guess. टॉकिंग अबाउट मेन मेन ऑर्गन्स जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप हाँ अपने लैपटॉप पे क्लास कर रहे हो इस समय, पंकज मोबाइल पे क्लास कर हाँ रहे हैं इस समय, तो मोबाइल इज द हाँ मेन ऑर्गन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कनेक्शन और इंटरनेट, बस की बात नहीं कर रहा हूँ। छोटे बड़े बड़े के बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बट मेन हमारे पास 32 ऑर्गन्स होते हैं जो इंटरनली काम करते हैं। एंड एक्सटर्नली कितने होते हैं आपके मेन ऑर्गन्स? और 4। यार। क्लियर? ये 4 ऑर्गन्स कौन से होते हैं? आईज, नोज, eyes, योर nose, ईयर एंड योर टेस्ट ऑर्गन। tongue. क्लियर हो गया? तो टोटल 36 ऑर्गन हमारी बॉडी में होते हैं, जो कि इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं 32 होते हैं, जो हमारे 32 दांतों से इंडिकेट करते हैं। जब बच्चा छोटा होता है ना, अगर छोटे थे आप लोग, तो आपके दांत 2 बार टूटे होंगे, उसके बाद नए दांत मिले होंगे आपको। ऐसे ही होता है ना? नहीं, एक ही बार टूटे थे अंकल जी। 2 बार टूटते हैं नॉर्मली दांत। क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है, एक बार टूट 2 बार टूटते हैं दांत, ऐसा होता है। तो हम लोग कहते हैं दूध के दांत टूट चुके हैं। इट मीन्स अब आपको सॉफ्टनेस से हार्डनेस पर आना है। क्लियर? तो जब आप सॉफ्टनेस से हार्डनेस की ओर आते हैं तो आपकी बॉडी को कॉपरेशन चाहिए होता है आपसे। तो जितने ऑर्गन्स होते हैं आपस में कॉपरेट करते हैं, किसी का किसी से कंपटीशन नहीं है। किसी का किसी दूसरे से कंपटीशन नहीं है। तो यू शुड रिमेंबर दीज 2 वर्ड्स। वी ऑलवेज बिहेव लाइक अ कोऑपरेटिव पर्सन, नॉट लाइक कॉम्पिटिटिव पर्सन। यदि आपका किसी से कंपटीशन है तो आप खुद हो और कोई नहीं है। तो इस कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए और अपने कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आपको हमेशा एक वर्ड ध्यान रखना है, रिस्पेक्ट। और दूसरा वर्ड है लव।
मैंने शेयरधन के एक एक्सरसाइज दी थी, आपसे भी शेयर करता हूँ। आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, आपका ग्लास जो होना चाहिए वो नॉन मेटेलिक होना चाहिए। मींस या तो आप शीशे का ग्लास यूज कीजिए, मिट्टी का यूज कीजिए, बेस्ट शीशा मानते हैं इसमें। ठीक है, अब आपको करना क्या है, उसमें पानी भरना है, पीने वाला पानी, और पी लेना है उसको एज इट इज। ठीक है पंकज। अब नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, उसी पानी को दोबारा भरना है, और फॉर अ सिंगल मिनट, 1 मिनट के लिए कम से कम, आप उस पानी से कहोगे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, दिल से भावना से जोड़ के बोलोगे। और जब पानी पियोगे उस पानी का टेस्ट बदल चुका होगा। क्लियर। जब कभी भी हम अपने फ्रेंड सर्कल में जाते हैं और कुछ लोगों से हमारी बातचीत अच्छी नहीं हो रही होती है, कारण कोई भी हो सकता है, तो आपको उसके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड देना है पहले से ही। आई एम सॉरी, आई लव यू, मन ही मन में बोलना, उसको पर्सनली नहीं बोलना। तो क्या होता है, लेयर बन रही है ना आपके उसके बीच की लेयर ब्रेक हो जाएगी। अपने यहाँ पर कभी भी कंपिटिटिव स्ट्रेन लेकर नहीं आना है। आई होप ये बात समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूं आपसे। आपको कभी भी कंपिटिटिव स्ट्रेन लेकर नहीं आना है, क्योंकि कंपटीशन हमेशा आपको बैक फुट पर ले आता है और कॉपरेशन हमेशा आगे रखता है। माइंड में ये चीज आएगी मेरे कि भाई कंपटीशन की बात तो अंकल मना करे, सर मना कर रहे हैं, लेकिन बाहर तो बहुत कंपटीशन है। ऐसा ही है ना? क्यों पंकज, माइंड में रहेगी बात ये? शिववर्धन, रहेगी माइंड में बात आपकी ये? एक गेम खेलें सर। हम लोग, छोटा सा, एक छोटा सा गेम खेलें। हाँ। छोटा सा गेम खेलते हैं, चलो। मैं आपके सामने एक एक शीट को ओपन करूंगा आपके सामने। जस्ट मैं आपके सामने एक एक्सेल शीट को अभी ओपन करने जा रहा हूं। आई होप आपको शीट दिख रही होगी, एक्सेल शीट। शीट दिख रही है आपको बेटा? एक्सेल शीट दिख रही है दोनों को? यस सर। ओके। अब मैं यहाँ पर इधर लिखता हूँ 1, सॉरी यहाँ पर लिखता हूँ मैं MONTH, मंथ, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं COUNT, काउंट, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं हैश काउंट। अब गेम देखना, मेरा मंथ है जैन, एंड आई एम अलोन, आई एम अलोन। टोटल काउंट कितना हो गया बेटा? 1. 1। नाउ इन द सेकेंड मंथ, that means in the month of February, I have impressed single person, मैंने एक व्यक्ति दोस्ती करी अपनी। क्लियर हो गया? तो टोटल कितने हो गए हम 2. लोग? 2. 2 हो गए। टोटल काउंट कितना हुआ? 2. 2 प्लस 1। क्लियर हुआ आपको? नहीं हुआ? आप 2 लोग हो गए, बट काउंट कितना हो गया? 2 3. प्लस 1। मतलब आपका एक एडिशनल इमेज मिल गई आपको। आप अकेले थे, आप साथ साथ भी काम करो, अकेले भी काम कर सकते हो कॉर्पोरेशन के अंदर। Now, in the next month, that means in the month of March, आपके फ्रेंड ने भी सेम प्रोसेस रिपीट किया, उसने भी कॉपरेशन की भावना रखी, आपने भी सेम प्रोसेस किया, तो टोटल कितने लोग हो गए? 4 हो गए। क्लियर? अब यहां पर आपकी काउंटिंग कितनी होगी? 4 प्लस 2
+1। Plus one. आपको समझ आया जो मैं कहना चाहता हूं? हाँ अंकल जी। ग्रुप लेवल पर भी काम हो रहा है, इंडिविजुअल लेवल पर भी काम हो रहा है, कॉर्पोरेशन पर भी काम हो रहा है। नेक्स्ट मंथ, द मंथ ऑफ अप्रैल, अब कितने लोग हो जाएंगे आपकी टीम में टोटल? ईच वन इम्प्रेस अ सिंगल मैन। 8, चलो 8 हो गए? नहीं 6 नहीं, 8 हो गए बेटा। भाई जो प्रोसेस आप अप्लाई कर रहे हो वही आपकी टीम अप्लाई कर रही है, प्रोसेस अप्लाई करी सेम। 1+1, आपको हर महीने एक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ना है कॉर्पोरेशन के साथ, और उसको भी तैयार करना कि वो भी इसी कॉर्पोरेशन से आगे बढ़े। नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस केस? 8 + 4 + 2 + 1। अब जो हैश काउंट है, इस हैश काउंट को हम लोग क्या बोलते हैं एक्चुअल में? बिग यूनियन। अब इसी में एक पार्ट और ऐड करता हूं आपकी नॉलेज के लिए, तो बढ़ता चला जाएगा। अब यहां पर आता है इन्वेस्टमेंट। आप जो भी चीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, मे बी इट इज टाइम, मे बी इट इज मनी, मे बी इट इज रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हर चीज को किस पे काउंट करते हैं पंकज? इन टर्म्स ऑफ मनी। क्यों पंकज? हम हर चीज को इन टर्म्स ऑफ मनी काउंट करते हैं ना। हाँ सर। आपको हो सकता है अभी ये पहले स्टेज पे समझ नहीं आए चीज कि कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है। तो इन टर्म्स ऑफ मनी मैंने लेट अस से 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए। अब सिमिलर प्रोसेस जो था मेरी टीम ने करना शुरू किया, जिसको मैं इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा हूं, इन टाइम और रिसोर्स और समथिंग। तो अब ये अमाउंट कितना हो जाएगा? सब लोग पलट कितना करेंगे? 1000 करते चले जाएंगे, सेम चीज रिपीट होगी पहले तो। बट आफ्टर मल्टीप्लीकेशन total, what you will get equal to 1000 into 1। मतलब पहले महीने में आपकी इन्वेस्टमेंट केवल कितनी रही? 1000 रुपीज की। बट जैसे ही आपने इसको आगे रोटेट किया, व्हाट विल हैपन? कितनी इन्वेस्टमेंट हो गई? 8000। अब 8000 इन्वेस्टमेंट तो कर ली आपने, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन कैसे होना है आप अकेले नहीं सोच रहे, पूरी टीम सोच रही है। मीन्स ये जो हमारा ग्रुप बना है, इसमें आप अकेले भी सोच सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ भी सोच सकते हो, अपने उनके ग्रुप के अंदर सोच सकते हो, 8 लोग मिलकर सोच सकते हैं। आई होप मेरी बात समझ रहे होगे जो मैं कहना चाहता हूँ। दैट मीन्स टीम वर्क आपका बढ़ता जा रहा है। आप नेक्स्ट मंथ में, जब आपका आया मंथ में, द टीम बिकम 16। नाउ इट इज 16 + 8 + 4 आई नो, + मैं 2 जस्ट इजी बना रहा हूँ अपने आप को, थोड़ा मैं मेरे को इजी हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब आपका पोटेंशियल और बढ़ गया है, आपका पोटेंशियल और बढ़ गया है। अब मैं आपके सामने एक दूसरी गेम शुरू करने जा रहा हूं। आई होप ये गेम समझ आ गई होगी आपको। क्या ये गेम समझ आ गई आपको? व्हाट इज द हाँ स्ट्रेंथ अंकल ऑफ जी। कॉपरेशन? अब मैं आपके सामने एक और गेम शेयर करने जा रहा हूं। हम सभी लोग डिजिटल बात करते हैं, डिजिटल डिजिटल बात करते हैं ना हम लोग। तो कॉपरेशन का मतलब क्या होता है अब समझ आएगा आपको। तो हमने क्या किया,
वापस अपनी एक्सेल शीट को ओपन किया और यहां पर हम लोगों ने सेगमेंट बनाए। कौन कौन से? सेगमेंट नंबर 1, थॉट, और यहां पर क्या है? एप्लीकेशन। तो अप्लाई करना है। अब सिचुएशन क्या हो सकती है? पहली ये हो सकती है आपके पास कि आपके पास कोई थॉट नहीं है, तो क्या कोई एप्लीकेशन होगी आपके पास? नहीं होगी। नहीं। क्लियर? सेकंड फेज में आपके पास थॉट नहीं है पर एप्लीकेशन उपलब्ध है। थर्ड केस में आपके पास थॉट तो है पर एप्लीकेशन नहीं है। और फोर्थ केस में एप्लीकेशन भी है और थॉट भी है। नाउ अंडरस्टैंड दीज 4 वर्ड्स। ये समझने वाली चीज है। कॉपरेशन की जब बात हमारी आती है तो हमारे पास हो सकता है थॉट प्रोसेस उसके लिए ना हो कि करना क्या है। तो अगर आपके पास कोई थॉट नहीं है और एप्लीकेशन भी नहीं है तो इट इज वन ऑफ द गुड सेगमेंट। ऑन द सेकंड साइड आपके पास थॉट प्रोसेस ही नहीं आ रहा कि इसका अप्लाई कैसे करना, मतलब आपका रिसोर्स अवेलेबल है। एप्लीकेशन को आप रिसोर्स भी कह सकते हो। आप रिसोर्स भी कह सकते हो एप्लीकेशन को। तो आपके पास यहां पर थॉट भी नहीं है, रिसोर्स भी नहीं है। अब थॉट तो नहीं है पर रिसोर्स उपलब्ध है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रिंटर उपलब्ध है, एक व्हीकल उपलब्ध है आपके पास, आपको यूज करना नहीं आता है। यूज करना नहीं आता है तो एप्लीकेशन क्या हो गई? तो क्या बोलते हैं हम लोग? बैड। और धीरे धीरे कहा जाएगी वो वर्स्ट हो जाएगा, जो आपके लिए क्या होगा? वेस्ट। आई होप ये बात समझ रहे हो कि मैं कहना चाहता हूं। बोथ। अंकल जी। ओके। अब अगली सिचुएशन, आपके पास थॉट तो बहुत सारे हैं कि मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, बट उसके लिए एप्लीकेशन नहीं है कोई भी। अब ये शून्य जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनयूज्ड। क्या बोलते हैं? अनयूज्ड। आपके थॉट का यूज नहीं हो रहा। एंड लास्ट केस इज द बेस्ट। लास्ट केस इज द बेस्ट। अब पहले केस में कोई कंपटीशन नहीं, कोई कॉपरेशन नहीं। यहां पर क्या है? केवल और केवल क्या है? वेस्टेज ऑफ टाइम। यहाँ पे हम कह सकते हैं कंपटीशन की बात तो छोड़ दो, कॉपरेशन की बात ही नहीं है यहाँ पर, तो कोई है ही नहीं, दिमाग खाली पड़ा हुआ है। बट इसको हम लोग कहते हैं कंपटीशन के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज दबा के रखे हुए हम लोगों ने, यूज नहीं करने दे रहे किसी को भी, नॉलेज नहीं है हमको। बट यहाँ पर क्या है? थॉट प्रोसेस तो है बट बिकॉज ऑफ द कंपटीशन उसकी एप्लीकेशन हमारे पास नहीं है। तो इन दैट केस जब कभी भी इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट होती है, अनयूज्ड, अनयूटिलाइज्ड सिचुएशन कहते हैं इसको। बट बेस्ट क्या होती है? आपके पास थॉट आया, आपने अप्लाई कर दिया, थॉट आया, आपने अप्लाई कर दिया। कुछ समझ आया? So, but in the column, हाँ। you have a thought, but you have no resource to apply it. So what does that mean? It's unused, but you can't do it because you don't have any resources. यस यस यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि आपके पास थॉट तो है बट So, अप्लाई नहीं कर पा रहे, वही चीज ना। hmm, देखो अब इस समय हम 3 लोग हैं यहाँ पर।
Clear? We both, we all together have a thought. वो थॉट कहां पर आया है? शेयरवर्धन के माइंड में. बट ड्यू टू सम रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल, अप्लाई नहीं कर सकते. क्लियर? आपने ब्रॉडकास्ट कर दिया उसको, वो मेरे पास भी आया और पंकज के पास भी पहुंचा. पॉसिबिलिटी है कि पंकज के पास भी उसको अप्लाई करने के लिए ऑप्शन ना हो, बट मेरे पास तो है. क्लियर? मेरे पास भी उपलब्ध नहीं है. अब थॉट क्या हुआ? वेस्ट हो गया. मेरी आवाज आ रही है? आप तक आवाज पहुंची ना मेरी? थॉट मेरा Yes, sir. वेस्ट हो गया. लेकिन क्योंकि 3 लोगों में थॉट सर्कुलेट हो चुका है, तो हम तीनों लोग अपने अपने एंड पर फाइंड आउट करेंगे थॉट कहां पे अप्लाई किया जा सकता है. क्लियर हो गई बात? आपके घर में पंकज कभी कभी स्क्रैप बेचते हैं आप लोग? कबाड़? हाँ अंकल जी। और शिवदर आप भी स्क्रैप बेचते हैं कभी कभी घर का? हाँ हाँ. ओके. आप स्क्रैप क्यों बेचते हो, या घर का डस्ट बाहर क्यों फेंकते हो? Because you need space for new useful stuff. बिल्कुल ठीक. You need a space for new useful things. But why you have sailed or put outside your garbage? क्यों किया आपने? Because there's only उसका limited कोई काम space. नहीं था। No, because you are not able to reuse that particular material. Clear? आपने आम तो खाया होगा, अभी आम का सीजन चल रहा, आम तो खा रहे होगे आप. मे बी आम, मैंगो. हाँ अंकल जी। ठीक है. आपकी मम्मा घर में जब सब्जी बनाती है, आलू छीलती है, आलू. हाँ। ठीक है. आपने आलू के अंदर का मटेरियल तो खा ले, छिलका छोड़ दिया. क्लियर? अब वो छिलका आपके लिए क्या है? अनयूज्ड है. क्या है? अनयूज्ड. आपने क्या किया? उस छिलके को इकट्ठा किया, आम के, केले के कुछ इकट्ठा किया और एक गमले में या मटके में भर दिया. उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल दो आप, थोड़ी सी. आफ्टर फ्यू डेज वो क्या बन जाएगा? एक हाँ यूजफुल फर्टिलाइजर, खाद बन जाएगी Compost. बहुत अच्छी. हाँ. क्लियर? क्योंकि नॉलेज आपके पास नहीं थी, आप यूज नहीं कर पाए उसको, आपने क्या क्या उठा के डस्टबिन में फेंक दिया. तो जो थॉट आपके पास आया है, अगर आप उसका यूज नहीं करोगे तो वो गार्बेज कलेक्शन में चला जाता है. वो कौन यूज करेगा पता नहीं. अब प्रश्न ये उठता कि मैं तो कोऑपरेटिव बन सकता, बट सामने वाला कोऑपरेटिव बन सकता, बट क्या होगा? ऐसा हो सकता है ना? माइंड में कई क्वेश्चन उठते हैं कि मैं तो कोऑपरेटिव हूं, बट वो कोऑपरेटिव नहीं है. तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम लोग जमीन खोदते हैं ना पानी निकालने के लिए, तो मिट्टी तो बाहर निकालनी पड़ेगी. क्योंकि आप दोनों को मेरा जो सिखाने का सबसे पहला चैप्टर चल रहा है वो है कम्युनिकेशन. मैं केवल कम्युनिकेशन फोकस कर रहा हूं, अभी किसी चीज फोकस मैंने नहीं किया. तो कम्युनिकेशन के अंदर को ये पता होना चाहिए कि जो सामने वाला व्यक्ति है जिसे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मेरे थॉट प्रोसेस में और उसके थॉट प्रोसेस में 99% सिमिलरिटी होनी चाहिए, तभी कम्युनिकेट कर पाएंगे. अच्छा पंकज, आपको कभी फील होता है कि मैं बहुत हाई एजुकेशन में हूँ जब बात करता हूँ आपसे? हाँ अंकल जी। और आपको ऐसी फील आती है कि जैसे मैं आपके साथ एज ए फ्रेंड बनकर बात कर रहा हूँ, ऐसी फील आती है? 1 to 1. हाँ अंकल जी। आप हो 11th प्लस में, अभी शेरवर्धन 9th में आया. अब शेरवर्धन आप बताओ, आपको जो फील मिलता है मेरे से बात करते हुए, उसमें कैसा लेवल मिलता है? एक फादर का मिलता है, टीचर का मिलता है, एक फ्रेंड का मिलता है? ज्यादा कौन सा मिलता है तीनों में से? टीचर का. टीचर का. और टीचर का लेवल क्या है, एक फ्रेंड से लिटिल बिट या थोड़ा ऊपर? Like close, same as the friend. यस.
मतलब एक But I मैच्योरिटी have लेवल। respect for you. यस यस आई नो, वो चीज अलग है, बट मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप अगर टाइमली मेरे साथ कनेक्ट होते हो और आप इस क्लास को एंजॉय करते हो और दोबारा आने की इच्छा आपके अंदर होती है, मीन्स whosoever be the personality in front of you, रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली गेन हो जाती है। बट इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपके 9th स्टैंडर्ड पर पहुंच के पढ़ा रहा हूँ। इस समय मेरे साथ कौन है, एक 9th स्टैंडर्ड है और एक 12th प्लस स्टैंडर्ड है। तो मैं इस समय कौन सी स्टैंडर्ड में बैठ के पढ़ाऊंगा आपको, आइदर 10th और 11th, इन बिटवीन। तो मुझे दोनों को देखना है, दैट इज कॉपरेशन, दैट इज कॉपरेशन। तो हमको, जो मैंने अभी आपके सामने इमेज शेयर की थी, मैं दोबारा उसको लेकर आता हूँ। इसके अंदर से मैं किसको बेस्ट मानता हूं, अगर आप मेरे से पूछते हैं तो मैं इसको बेस्ट मानता हूं। इफ यू वांट टू ग्रो योरसेल्फ, अगर आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि आपके पास थॉट्स तो है बट अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, इसको आप स्पॉन्सर कर दो, अपनी टीम को दे दो ये सारी चीजें। और ये मत सोचो कि आपको वो आउटपुट देगा कि नहीं देगा। For that you should be in a corporation also. हाँ जी, कॉपरेशन, यस, नॉट इन कंपटीशन, नॉट इन कंपटीशन। अब पंकज एक बात बताना, 0 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 ये क्या है बेटा, जीरो है सारे। हाँ सर। तो फिर कम कर देता हूँ, मैंने 3 जीरो रखी है आपके सामने। आपके लिए जैसे एंटर प्रेस करो, क्या दिखा दिया इसने, क्या दिखाया, 0। जीरो। अब मैं वही चीज रिपीट करता हूँ, मेरे पास थॉट आया, मैंने उसको सर्कुलेट कर दिया, थॉट आया 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 सर्कुलेट कर दिया। लेकिन लकीली लकीली ये सारे थॉट जहां जहां पे अप्लाई हुए थे, सॉरी 1 2 3 4 5, जहां जहां मैंने थॉट अप्लाई किए थे मैंने, वहां पर एक मुझे ऐसा मिल चुका है जो कि इनको अप्लाई करके मेरे पास वापस आ गया। मेरे को क्या मिल गया, हाउ मच, 1 lakh. 1 लाख। दैट मीन्स इसके पास वो पोटेंशियल है कि आपको इम्प्रोवाइज कर रहा है। ये जो होता है ये मैच्योरिटी का लेवल होता है कि थॉट आया तुरंत इंप्लीमेंट हो गया। बट इससे पहले आपको इसको क्रॉस करना जरूरी है। और सबसे वर्स्ट कौन सा होता है, ये वाला, दिस वन, वर्स्ट मानता हूं कि आपके पास रिसोर्स होते हुए, आपके पास फ्रेंड सर्कल होता, आपने कभी कोई सोचा नहीं उनके बारे में। ऑलवेज गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू द टैलेंट, टू द थॉट्स, टू द सोसाइटी। तो आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ आज की डेट का। हाँ गुरुजी। इसको अप्लाई कैसे करना है, आई डिस्कस इन द फ्यूचर। बहुत टाइम हमें इन्वेस्ट करना है आप एक साथ आपस में, बट फ्यूचर में समझेंगे इसको हम लोग। बट आज से ध्यान रखना कि हम कभी भी किसी के साथ भी चर्चा करते हैं, सबसे पहले आपके फ्रेंड सर्कल, आपके फैमिली, हम कॉपरेटिव रहेंगे, वो भले ही ना हो। समझना, आपको इसके पता लग चुका है, इसका लॉजिक समझ आ गया है। मुझे कॉपरेटिव बनना है, भले ही वो कंपटीशन में जाए, चाहे तू जा, तू करे जा, कोई बात। आई एम हैप्पी टू गिव यू द सीट, आई एम हैप्पी टू गिव यू द अपॉर्चुनिटी, आई एम हैप्पी टू गिव यू द रिसोर्स। तू खुश है तो मैं खुश हूँ। और ऐसे में जो सेल्फिश होगा ना, वो धीरे धीरे कटना शुरू हो जाएगा आपसे। और आपको कोई वॉच कर रहा है अदर साइड पर, शिवर्धन या पंकज कुछ अलग है यार, किससे बात करनी चाहिए। कॉपरेशन आपके फेस पे स्माइल देगा हमेशा, कंपटीशन टेंशन देगा। और स्माइल फेस हमेशा अच्छा लगता है। तो कल की डेट में पंकज आप और शिवर्धन दोनों ही आ पाओगे कि आज कंबाइन क्लास होगी ना, कल भी आप दोनों इकट्ठे ही आओगे कल की डेट, सेम टाइम पर। Yes. ठीक है बेटा, तो कल मिलते हैं सेम टाइम पर, सेम क्लास के ऊपर। हाँ, ओके, टेक केयर बेटा, बाय बाय, Thank you, sir. वेलकम बेटा।